हमारा पिछला टॉपिक था चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। अब जो नतीजे आए पहले जनरल इलेक्शन के, उससे कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उम्मीद थी है कि यही पार्टी जीतेगी। द कांग्रेस पार्टी, as was popularly known as, inherited the legacy of national movement। एक तरह से कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे बहुत ज्यादा जानी जाती थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते थे, और उसको जो है एक तरह से नेशनल मूवमेंट, ये जो लेगेसी थी इसकी विरासत जो है वो एक तरह से मिल गई थी। इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। यही एक ऐसी अकेली पार्टी थी जिसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री में फैली हुई। And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics। और फिर इस क्या कहते हैं कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। He led the Congress campaign and toured through the country। उन्होंने कांग्रेस की कैंपेन को चलाया और पूरी कंट्री का भ्रमण किया। When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many। अब जब फाइनल नतीजे आए इलेक्शंस के, तो जिस हद तक कांग्रेस को जीत मिली थी उससे सब लोग चकित रह गए। द पार्टी वन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड अवे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। अब पार्टी को जो है 489 में से 364 सीट्स हासिल हुई पहले लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और एक तरह से कोई और इनको चैलेंज ना कर पाए, इतनी ज्यादा सीट्स थी इनके पास। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वन ओनली 16 सीट्स। अब सीपीआई जो थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सेकंड नंबर पे रही, इसको सिर्फ 16 सीट मिली। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शंस जो है वो भी लोकसभा इलेक्शंस के साथ हुए। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल। स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल हुई। इट वन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रावनकोर, कोचीन, पार्ट ऑफ टुडेज केरला, मद्रास एंड उड़ीसा। पर ट्रावनकोर और कोचीन, जो कि आज की केरला का हिस्सा है, मद्रास है, उड़ीसा है, यहाँ पर जो है इसको मेजॉरिटी सीट्स में हासिल नहीं हुई। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। पर तब भी सरकार यहाँ पर कांग्रेस की ही बनी। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। तो एक तरह से पार्टी जो है वो कांग्रेस की थी, जो रूल कर रही थी, चाहे नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। एज एक्सपेक्टेड, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और पहले जनरल इलेक्शन के बाद जैसा उम्मीद थी, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। A look at the electoral map on the last page would give you a sense of the dominance of the Congress during the period 1952 to 1962। आपकी बुक पे जो पिछला पेज था उस पे इलेक्टोरल मैप दिया हुआ है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस का कितना ज्यादा दबदबा था 1952 से 1962 तक। In the second and the third general elections held in 1957 and 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats। जो दूसरे और तीसरे जनरल इलेक्शंस हुए 1957 और 1962 में, तभी कांग्रेस की जो है यही पोजीशन बरकरार रही लोकसभा में, क्योंकि उसको लगभग 3/4 जो सीट्स थी वो मिल रही थी। None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of the seats won by the Congress। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष में जो पार्टियां थी, उनको 1/10वां हिस्सा भी जो है सीट्स का नहीं मिल पा रहा था जितनी कांग्रेस ने जीती थी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी इन अ फ्यू केसेस। जो स्टेट के असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस को उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली कुछ केसेस के अंदर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वर इन केरला इन 1957 व्हेन अ कोalition लेड बाय द सीपीआई फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण केस था वो था केरला का 1957 में, जहां एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनी जिसमें सीपीआई ने जो है गवर्नमेंट बना ली। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस, कांग्रेस कंट्रोल्ड द नेशनल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस कंट्रोल कर रही थी पूरा नेशनल और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको। द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय अवर इलेक्टोरल सिस्टम। जिस हद तक कांग्रेस की जीत हो रही थी उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक तरह से इलेक्टोरल सिस्टम द्वारा बताया जा रहा था। द कांग्रेस वन 3 out of every 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। कांग्रेस कहने को 4 में से 3 सीट्स जीत रही थी हर बार, लेकिन उसको आधे से भी ज्यादा वोट्स नहीं मिल रहे थे। इन 1952 फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस ऑब्टेन्ड 45% ऑफ द टोटल वोट्स। कहने को
कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट्स मिले थे टोटल वोट्स में से 1952 में, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द सीट्स। लेकिन तब भी वो 74% सीट्स जीत गई। द सोशलिस्ट पार्टी, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट, सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री। अब जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वोट्स के मामले में, उसको 10% से ज्यादा वोट्स मिले थे जितने टोटल कंट्री में वोट पड़े थे, बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स, और वो 3% सीट्स भी नहीं जीत पाई। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हो रहा था? फॉर दिस यू नीड टू रिकॉल द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट द पास्ट पोस्ट मेथड इन योर टेक्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर। अब इसके लिए आपको जो डिस्कशन हुआ था, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड एक आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर था, उससे आपको आइडिया लगेगा। In this system of election that has been adopted in our country, the party gets more votes than others tend to get much more than its proportional share. ये जो सिस्टम है इलेक्शन का, जो कि अडॉप्ट किया गया है हमारी कंट्री में, पार्टी को जो है ज्यादा वोट मिलते हैं दूसरों के मुकाबले, उसको उससे जितना उसका शेयर है उससे ज्यादा दिया जाता है। That is exactly what worked in the favor of Congress. और यही कांग्रेस के फेवर में चल रहा था। If we add up the votes of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress. अगर जितने भी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं उनके वोट को मिला दिया जाए तो वो सबसे ज्यादा थे वो कांग्रेस के वोट के मुकाबले। बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट। लेकिन जो नॉन कांग्रेस वोट्स थे वो किस किस में डिवाइडेड थे? जो और विपक्षी पार्टी थी, कैंडिडेट्स थे, उनके बीच में। So the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win. इस चक्कर में कांग्रेस जो है वो हमेशा आगे चल रही थी ऑपोजिशन से और हर बार जीत जा रही थी। Communist victory in Kerala. As early as in 1957, the Congress party had the bitter taste of defeat in Kerala. अब 1957 में कांग्रेस जो है उसको एक तरह से केरला में जो हार हुई उसका स्वाद चखना पड़ गया, हार का। In the assembly elections held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats to the Kerala legislature. जो असेंबली इलेक्शंस हुए मार्च 1957 में, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने ज्यादा सीट्स हासिल करी केरला लेजिस्लेचर के लिए। The party won 60 out of 126 seats and had the support of 5 independents. अब ये पार्टी को जो है 126 में 60 सीट्स मिली और इनको जो है पूरा सपोर्ट था इन जो 5 निर्दलीय थे उनका भी। The governor invited E.M.S. Namboodiripad, the leader of the Communist Legislature Party, to form the ministry. अब गवर्नर जो थे उन्होंने EMS नंबूदरीपाद को बुलाया जो कि लीडर थे कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी के, कि वो मिनिस्ट्री बनाए। For the first time in the world, a communist party government had come to power through democratic elections. पहली बार ऐसा हुआ था दुनिया में कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो है गवर्नमेंट में आ रही थी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लड़ के आ रही थी। On losing power in the state, the Congress party began a liberation struggle against the elected government. अब जब स्टेट में हार गई कांग्रेस तो उसने जो है एक लिबरेशन स्ट्रगल जो है वो इस चुनी हुई सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया। The CPI had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. अब सीपीआई जो है सत्ता में किस उस पे आई थी, क्या भरोसा जो प्रॉमिस किया था उन्होंने लोगों से कि वो जो है ऐसी पॉलिसीज को लाएंगे जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगी। The communists claimed that the agitation was led by the vested interest and religious organization. अब कम्युनिस्ट जो है वो ये क्लेम कर रहे थे कि ये जो तनाव हो रहा है ये उन जो हित हैं या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अपने हित हैं उसकी वजह से हो रहा है। In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under Article 356 of the Constitution. 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है सेंटर में थी वो उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो केरला की थी उसको डिसमिस कर दिया आर्टिकल 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अनुसार। This decision proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of the constitutional emergency powers. अब ये जो डिसीजन था ये बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो गया और सब लोगों ने इसको ऐसे देखा कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन की इमरजेंसी पावर्स हैं अब उसका ये एक तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशलिस्ट पार्टी। The origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. जो सोशलिस्ट पार्टी है इसकी उत्पत्ति हम तब देख सकते हैं जब मास मूवमेंट हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसमें, और ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। The Congress Socialist Party was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress.
ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस के अंदर ही बनी थी 1934 में। कुछ यंग लीडर्स थे, उनके ग्रुप ने बनाई थी क्योंकि वो ज्यादा रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे। रेडिकल का मतलब हो गया मौलिक, उग्र टाइप की, और इगैलिटेरियन का मतलब हो गया समतावादी। तो वो इस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। और इसी की वजह से जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक अलग ही सोशलिस्ट पार्टी बना ली 1948 में। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। अब ये जो पार्टी की इलेक्शन में परफॉर्मेंस हुई उसका काफी ज्यादा उनके सपोर्टर्स को एक तरह से उससे निराशा हुई। Although the party has presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in few pockets. अब कहने को पार्टी की प्रेजेंस तो ज्यादातर हर स्टेट में थी इंडिया के, लेकिन इलेक्टोरल सक्सेस उसको जो है कुछ ही जगहों पे मिल पाई। The socialists believed that in the ideology of democratic socialism, which distinguished them from both the Congress as well as the communists. अब सोशलिस्ट जो हैं वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से ही ये बिल्कुल अलग थी। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीसमेंट। अब ये आलोचना कर रहे थे कांग्रेस की क्योंकि वो जो है जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं उनका फेवर करते हैं और जो वर्कर्स और किसान लोग हैं उन सबका एक तरह से उनको इग्नोर करते हैं। But the socialists faced a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society. पर अब सोशलिस्ट जो हैं उनको एक तरह से कंफ्यूजन फेस करना पड़ गया 1955 में जब कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका गोल ये है कि वो भी जो है सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे सोसाइटी के अंदर। Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. अब सोशलिस्ट लोगों के लिए ये मुश्किल हो गई कि वो अब एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे तैयार हो रहे थे कांग्रेस के, तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। Some of them, led by the Ram Manohar Lohia, increased their distance from and criticism of the Congress Party. अब उसमें से कुछ थे जैसे कि राम मनोहर लोहिया जो लीड कर रहे थे उन्होंने अपनी दूरी बढ़ा ली एक तो कांग्रेस से और कांग्रेस की आलोचना जो होती थी, कांग्रेस जो आलोचना करती थी उससे अपने आप की थोड़ी दूरी बढ़ा ली। Some others like Ashoka Mehta advocated a limited cooperation with Congress. इसी तरह से कुछ और थे जिसमें से अशोक मेहता थे, उन्होंने वकालत करी कि कॉपरेशन जो है वो कांग्रेस के साथ थोड़ा सीमित रखा जाए। The Socialist Party went through many splits and reunions leading to the formation of many socialist parties. अब एक जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें भी बहुत ज्यादा टूट गई वो और उसके फिर जुड़ के कई और सारी सोशलिस्ट पार्टीज खड़ी हो गई। These include the किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह से तीन ये पार्टीज खड़ी हो गई। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोका मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एन. जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। ये सारे लोग जो है इन्हीं सोशलिस्ट पार्टीज के लीडर थे। Many parties in contemporary India, like the Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal and the Janata Dal Secular, trace their origins to the Socialist Party. बहुत सारी पार्टीज जो उस वक्त थी जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इन सब की उत्पत्ति जो है इन्हीं सोशलिस्ट पार्टी से ही हुई है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। वो करते हैं अगले वीडियो में।